हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। गाइस, आज हम वर्कशीट 2 करवाएंगे। वर्कशीट 2 के पहले इसका जो कंसेप्ट है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सी, तुम लोगों को तो प्रॉपर्टी पता ही है कि अगर P/Q एक रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक उसका उल्टा, मतलब ऐसा होगा ना तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वैसा। ओके, सो यहां पे देखो मैंने वही लिखा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर P/Q वेयर P नॉट इक्वल्स टू 0 डेफिनेटली Q नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर हम चूज करेंगे वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब 0 कैन बी रिटन एज 0/1, ऐसे कोई नंबर लाइक 0/5 और 5/0 इस टाइप का नंबर हम चूज नहीं करेंगे। ओके, तो वैसे कोई भी नॉन जीरो लाइक 5/6, 3/4, 1/2 कोई भी नंबर हो चूज करते हैं, उसमें जीरो नहीं होगा, मतलब PQ कोई भी जीरो नहीं होगा, मतलब नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर। ओके, सो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक उसका उल्टा, मतलब जो न्यूमरेटर के जगह में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, अब उसके ऊपर पावर हो, मतलब एक्सपोनेंट में हो वो रैशनल नंबर, लाइक द रेसिप्रोकल ऑफ P/Q होल टू द पावर m। तो इसका जो रेसिप्रोकल नंबर वो क्या होगा, देखो हमेशा क्या कौन चेंज हो रहा था, नंबर। तो यहां पे भी देखो जो अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है जो P/Q, वो ही चेंज होके क्या हो रहा है, Q/P। एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो 1/2 होल क्यूब। अब पहले बताओ, एक काम करते हैं, चलो 2/3 होल क्यूब। अगर ये रैशनल नंबर मैंने चूज किया, पहले उससे पहले तुम लोग कैसे याद रखोगे, क्योंकि यहां पे जो है ना बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तो तुम लोग कैसे याद रखोगे। देखो 2/3 इसका रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा बताओ। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 3/2, है ना। तो ठीक उसका उल्टा, तो यहां पे क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 3/2 टू द पावर 3, मतलब पावर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये माइनस प्लस कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये भी 1/3 ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो पहले कर रहा था हम लोग कि 2/3 को 3/2, यहां पे भी देखो ब्रैकेट के बीच में जो है 2/3 वो क्या हो गया 3/2। क्यों हो रहा है देखो। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 2 क्यूब मतलब 8 एंड 3 क्यूब मतलब 27, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल तुम फाइंड आउट करने जाओगे तो क्या होगा 27/8, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तुम लोगों को पता ही है। आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या होगा, 27 मतलब 3 क्यूब, 8 मतलब 2 क्यूब, सॉरी यहाँ पे 3 क्यूब होगा। अब 3/2 होल क्यूब, दैट मीन्स तुम देख ही पा रहे हो कि ये जो है ये इससे इक्वल हो गया। तो हमें याद कैसे रखना है कि जो भीतर में ब्रैकेट के भीतर में जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल बनाना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। ये जो वर्कशीट है बहुत ही इजी है एंड बहुत ही छोटा वर्कशीट है, सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन नंबर है, वो है फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले ही तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर किसी का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो सोचो कि ये एक नंबर है, सीधा मतलब कैप ऊपर है, देखो तो ये नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, ऐसे, ठीक उल्टा हो जाएगा। ओके, तो ये मैं बहुत बार कह चुका हूं। तो अब देखो हमें क्या सोचना है, मैंने कहा था ना कि अगर कोई नंबर का रेसिप्रोकल तुम लिखोगे तो उसका जो है उसका एक्सपोनेंट का कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ नंबर का होगा। ये जो सारा खेल है वो नंबर का है। तो ये जो 4 सम मैंने लिखा है 6 तक, बाकी भी करवाएंगे। तो ये जो 4 सम लिखे हैं तो इसमें हम पहले एक तरीके से करवाएंगे, उसके बाद और एक तरीका तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स बिगिन। अब देखो अगर मन ही मन में हम सोचे कि ये नंबर है 12 टू द पावर 5, लोग कहते हैं ना कि सोचो कि 5 टू द पावर 2, मतलब इसको कैसे क्या क्या इसको एक्सप्लेन कैसे पढ़ते कैसे, 5 2
दी पावर 2, सो बेस टू द पावर दिस 2। तो अब हमारा जो नंबर है वो है 12 टू द पावर 5। तो हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे हमारा नंबर क्या है 12। बेस को पहले सोचो, मतलब एक शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा तो उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, मतलब उसका बेस का रेसिप्रोकल लिख दो और एक्सपोनेंट को एज यूजुअल लिख दो। तो यहां पे बेस क्या है 12, तो 12 कैन बी रिटन एज 12/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/12। ये तुम लोगों को पता है, सर नीचे पैर ऊपर, तो 12 कैन बी रिटन एज 12/1 नो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/12, फिर पावर जो है एज इट इज लिख दो। हो गया। आप बहुत इजी है, देखो नेक्स्ट नंबर -9। मैंने कहा है कि बेस का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो, फिर जो एक्सपोनेंट है एज इट इज उसको लिख दो। तो -9 कैन बी रिटन एज 9/1, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/-9, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो वो होगा -1/9, है ना। तो यहां पे -1/9 एंड पावर एज इट इज हो गया। आप जो नेक्स्ट है वो है -3/7। अब बताओ इसका रेसिप्रोकल अगर तुम लिखना चाहोगे तो क्या होता 7/-3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा -7/3, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो यहां पे ऐसे लिखो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको -7/3 टू द पावर 7। अब ये जो नंबर है ये भी सेम प्रोसेस, अब बहुत इजी है ये, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और ये खुद से करो। ओके, सो आप देखो 8/-8/13, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 13/-8। अब तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या होगा -13/8, है ना। तो अब -13/8 टू द पावर, जो पावर है एज इट इज 99 हो गया। बस ऐसे ही तुम लोग याद रखना कि अगर कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करो। फाइंड आउट द रेसिप्रोकल, जो बेस है उसका, फिर एक्सपोनेंट को एज इट इज लिख दो। समझ में आ गया। और देखो एक कंसेप्ट है, इसको और एक तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जो बाकी सम है उसको दोनों तरीके से करवाएंगे। आई थिंक ये जो है तुम लोगों को ये समझ में आ गया। तो अब जो नेक्स्ट 7 से है उसको और एक तरीके से कराएंगे, तो एक बार देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 7, 1/10 टू द पावर 10। मैंने कहा था ना इसको और एक तरीके से करवाएंगे, तो उससे पहले एक फॉर्मूला मैं लिखना चाहूंगा। यहां पे देखो P/Q होल टू द पावर -m। अगर ये नेगेटिव हुआ तो हम लिख सकते हैं Q/P होल टू द पावर m। मतलब और एक चीज तुम लोग याद रख सकते हो कि अगर उसका मतलब जो एक्सपोनेंट है वो अगर नेगेटिव हुआ, तो अगर तुम एक्सपोनेंट को, मैंने ऑलरेडी ये जो कंसेप्ट चैप्टर, मतलब जो कंसेप्ट का वीडियो है उसमें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो फिर भी एक बार सुन लो कि अगर पावर नेगेटिव हो गया तो अगर तुम उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल नंबर, अंदर जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल नंबर लिख दो, मतलब बेस का रेसिप्रोकल लिखना है। ये भी एक प्रोसेस है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पावर नेगेटिव हुआ और एक्सपोनेंट नेगेटिव हुआ तो उसको अगर तुम पॉजिटिव बनाना चाहोगे तो तुम्हें क्या करना है, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल नंबर लिखना है। ओके, तो अब एक चीज देखो, -10 टू द पावर 10, तो इसका रेसिप्रोकल कोई हमें पूछ सकता है सर अगर हम ऐसे लिखे तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक याद रखो तो यहां पे ऐसे लिखना है, तो एक चीज तुम लोग को याद है कि नहीं, देखो a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो क्या होता है a टू द पावर m इंटू n, मतलब ये जो दो एक्सपोनेंट है पावर में है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब m n, है ना। तो यहाँ पे -1 एंड 10 है, क्योंकि ये भी एक पावर में है, ये भी एक पावर है,
तो पावर ऑफ पावर है ना, यहाँ पे देखो a टू द पावर m टू द पावर n, सो 1/10 टू द पावर 10 टू द पावर -1। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द रूल, तो 1/10 टू द पावर, अब यहाँ पे नो साइन मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 10 1 जा 10, -10 हो गया। आप बताओ तुम अगर इसको पॉजिटिव बनाओगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो जो भीतर है उसका रेसिप्रोकल नंबर लिख दो बेस का, अब ये पॉजिटिव हो गया। तो यहां पे मैंने क्या कहा था कि जो नंबर है, कोई भी नंबर का तुम अगर रेसिप्रोकल एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया है कोई रैशनल नंबर को, तो उसका रेसिप्रोकल बनाना है तो क्या करना है, पहले जो अंदर का नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख दो, कुछ मत सोचो, फिर पावर को एज इट इज लिख दो। तो आप देखो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं, दिस वन एंड दिस वन हो गया ना सेम। इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे तुम्हें जस्ट अगर तुम इस प्रोसेस में फॉलो करोगे ना तो तुम्हें कोई कुछ नहीं लिखना है, बस रेसिप्रोकल मतलब टू द पावर -1 हम लोगों को पता है, तो वैसे ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, तो जो इजी लगे वो ही फॉलो करो। आप देखो हमें क्या करना था, हमें इसको रेसिप्रोकल बनाना है। अब ये जो नंबर है ये तो दो रैशनल नंबर का एक कॉम्बिनेशन है, तो इस मैंने हमेशा कहा है कि अगर किसी को रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, किसी का कुछ कैलकुलेशन करना है, तो हमेशा उसको एक ही रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे दो रैशनल नंबर है 2/3 इंटू 9/4। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 2 2 4 एंड 3 3 9, सो 3/2 नंबर आ गया। अब तुम लोग बताओ ये मतलब क्या है, 3/2 है। सो यहां पे भी हम एक बार लिखता हूं। अब देखो इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें 3/2 आएगा। अगर हम पूछे कि इसका इसको हाइड कर दे तो हम ये कहे कि रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, कैन यू डू दैट? यस। तो क्या होगा सर, नीचे पैर ऊपर, सो 2/3, तो बस हो गया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। तो हमें क्या करना है, हमेशा कोई नंबर इस फॉर्म में है तो बस वो मेथड तो तुम लोगों को पता चल गया। अगर ऐसा दिया होगा तो उसको सिंप्लीफाई करो, फिर उसको इस फॉर्म में लिख दो। ओके, अब और एक नंबर जो है वो भी देखो एकदम सही, वही सेम प्रोसेस। ये भी यहाँ पे भी देखो दो नंबर है, एक तो एक रैशनल नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसको सिंप्लीफाई कर देखो, हाफ टू द पावर 2 मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर मतलब 4 इनटू 4। अगर ये समझ में नहीं आया तो अच्छा चलो एक बार, तो हाफ टू द पावर 2 मतलब 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 होगा, इंटू 4, 2 2 जा 4, 2 मतलब 1 आ गया। तो इसको हम सोच सकते कि ये 1 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वल्स टू 1। आप बताओ आंसर क्या आएगा, मतलब इसका ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है इसका मतलब है 1। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब अगर हम पूछे तुम्हें, फिर से इसको हाइड कर देता हूं, रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होगा, इसका उल्टा मतलब 1 का उल्टा 1 ही होता है, मिरर इमेज इसका सेम है, ऐसा कुछ। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। सो दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट आई हैव टू से, कुछ स्टूडेंट को ये लग सकता है कि सर अभी जो आपका वीडियो जब देखता हूँ तो हमेशा उसके बीच में ऐड आ जाता है, तो हम लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब फील होता है। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा भी है ऐसा। तो देखो तुम लोगों को एक बात कहना है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ना, तो इससे मुझे थोड़ा हेल्प होता है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वो स्किप करोगे तो तुम स्किप कर सकते हो, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, नो इशू। बट अगर तुम्हें मुझसे कुछ अटैचमेंट है तो ये मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको स्किप मत करो। एक बार देखो, होता है ना कोई भी तुम देखते हो, कुछ भी करते हो, उसके बीच में ऐड आ जाता है, तो वैसे ही इसको लो ना, तो बस आ गया तो उसको एक बार देख लो, फिर तुम्हारा काम बाकी कर लो। So I hope you like this video. If you like this video, please share with your friends. And तब तक के लिए goodbye.